डिसइंटीग्रेशन में मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है सर। अब उसमें बुखारी जी ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन क्या हो सकता है कि भाई बीएलए भी पाकिस्तान की सेना को मार रही है, आपका टीटीपी भी पाकिस्तान सेना पर हमला कर रही है, केपी में पश्तून मूवमेंट अलग चल रहा है, सराइकिस्तान की मांग एक मैंने सुनी आजकल, सराइकिस्तान की मांग अलग हो रही है। तो ये कितने प्रोविंसेस बनेंगे? कहां की इंटीग्रिटी, किस बात की इंटीग्रिटी भाई बुखारी साहब? विवेक जी, मेरी आपसे एक दरख्वास्त ये होगी कि आपने अपने पैनलिस्ट को जिस तरह हाथ बांध के उनकी कविता और तकरीर सुनी ये है, लीजिए। तो मेरा हाँ हाँ ऐसे मजा आ गया ना। देखो अब अच्छा लग रहा है ना, मेरी भी ऐसी सुने, बीच में इंटरप्ट नहीं करने, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? बात को पूरा सुनना है अब आपने। हाँ, लेकिन बात फिर पॉइंट की होनी चाहिए, फिर आप इधर लहराइएगा मत, प्यारे लग रहे हो जलेबी यार, मत प्यारे बनाइएगा। लग रहे हो, प्यारे प्यारे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब के गोश गुजार कर दूं कि चाय जो है वो हमारा कल्चर भी है, और चाय हम पीते रहते हैं। तो अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो चाय का स्टार्ट करें, क्योंकि आप भाई कैफीन नहीं भाई पीते, तो साहब, कौन सा इसलिए कल्चर? 47 में कि पैदा आप हुए हैं मेरे आप, कौन सा इंटरप्ट कर रहे हो, कल्चर? फिर इंटरप्ट कर रहे हो। पहले ये सुन लो ना, ये फिर इंडियन बड़ास कल्चर निकाल है जो लेना, तहजीब हमने या आप अपनी लोगों को सिखा के भेजी थी। हाँ ठीक है, बोलिए, चलिए। फिर बड़ास निकाल लेना ना, फिर बड़ास निकाल लेना। पहले मुझे बात कर नहीं, लेने कोई देना, बड़ास जितना नहीं उन्होंने सर, बोला आपसे क्या ज्यादा बड़ास। बोले। जी, आप सुने, जी। कर्नल साहब ने ये फरमाया कि यूरोपियन यूनियन जो है या हमें जीएसपी प्लस का दर्जा क्यों दिया है, तो ये याद रखिएगा, जीएसपी प्लस का दर्जा यूरोपीय यूनियन का वो एक क्राइटेरिया होता है, और वो गुड्स के हवाले से होता है, और वो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से होता है। क्योंकि इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, मैं उसका भी तालिब इल्म हूं, तो मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो है वो 24 से अब 12 पर आ गया, और ये कुछ दिनों के बाद आपको गुड न्यूज सुनाएंगे कि सिंगल डिजिट पर भी आ गया। और अभी कर्नल पाकिस्तान साहब का को पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज जो तेजी से, जिसकी जो 2000 के हिसाब से पर डे से जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जरा स्टडी बाद में कर लीजिएगा, देख लीजिए। कर्नल साहब ने मैं कहा, इसलिए कहता हूं कर्नल पाकिस्तान की साहब ने कहा किताबें, पाकिस्तान कि की खबरों गवादर के पे अलावा कब्जा कर लिया। सुन दुनिया की लेना, खबरें भी थोड़ा पढ़ा करें। आप खैर पूरा कर लीजिए, चलिए, दर्शकों को मजा तो आ ही रहा होगा। रेफरेंस दे दीजिएगा मुझे ना, ब्लूमबर्ग से उठा लीजिएगा, कहीं से उठा लीजिएगा। कर्नल साहब ने अभी फरमाया कि बलूचिस्तान में गवादर पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। तो उस दिन भी मैंने कर्नल साहब एक डिबेट में आपको बता दिया था, आपने फिर वही गलत बात की। 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत ओमान से ये गवादर पोर्ट खरीद लिया था। तो ये रियासत पाकिस्तान का है, पहले तो इस चीज को दूर कर दे। और जिसको आप बार बार महारंग बलोच कह रहे हैं, इसका नाम है महारंग लांगो। तो एक बात को समझने की जरूरत है कि मकरान डिवीजन एक तारीखी डिवीजन है, अच्छा, उस जहां महिला से आप लोग इतना पर डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं? अब सुन तो लेना यार, सुन तो ले, बात तो पूरी सुन लेना। तो उन्होंने जो पहला जलसा किया था कोयटा में, तब भी उनको मुकम्मल आजादी हासिल थी। फिर उन्होंने गवादर में किया, तब भी उनको आजादी थी। अभी रिसेंटली उन्होंने डालबंदीन में एक जलसा किया है, एक बंदे को हाथ नहीं लगाया गया। और आपने झूठी रिपोर्ट, और इंडियन मीडिया पे ये चलता रहा, जो हो डालबंदीन में ये हो गया, डालबंदीन में ये हो गया। और फिर आपके ही एक यहाँ पर एक लेडी से इतना सपोर्टर है। डर गए आप लोग, मेहरंग बलोच से? हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं जी, महिलाओं की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, महिलाओं को वो हम हाथ पता है, तक नहीं लगाते। वो आज मैं नाइला कादरी जी को, जो बलूचिस्तान की निर्वासित पीएम है, उनको बिठाना चाह रहा था। वो बता देते आप लोगों की इज्जत और मेहमान नवाजी क्या है, उसकी एक एक पलक कलई खोल के वो रख देती है आज। नाजमा लेकिन तालिब को भी ये ले, उनका वो वक्त एक मुझे खातून, नहीं मिल पाया। मैं उनको कल नाजमा बिठा तालिब लूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना भाई, हम एहतराम करते हैं और इज्जत करते हैं महिलाओं की, मेहरंग बलोच से मैंने सुना आप लोग थर थर कांपते हैं। यार आप सुन तो लेना, नहीं, आप ये सुन ले जहां तक यार। बात कर रहे हैं ना महिलाओं की इज्जत की, वो इमरान खान प्रोटेस्ट के टाइम वो जो पुलिस जिस बेदर्दी से औरतों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी, जिस तरीके से उनके बाल पकड़कर खींच रही थी, सर अगर बात कहीं यही और निकल इस जाएगी कर्नल कंट्री साहब, की आप इज्जत नाराज है, हो जाएंगे। यही इनकी अगर आन मैंने बान सच बोला शान है, तो तो ये आप इन्हें नाराज हो मुबारक जाएंगे। हो। ये आंख बंद कर कर अपनी खुद की इज्जत कर लें, मैंने ये बोला अपने तो आप आप में कोई नाराज हो बड़ी जाएंगे। बात जी नहीं ठीक है। है, एक एक करके झूठ जल्दी से। कम बोलें, सजाद बुखारी, झूठ उसके कम बाद बोलें, जी, एक एक सच्चाई करके कम से सर। कम, सच्चाई कम से कम देखिए, फेस कर ले। शैलेंद्र सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये सजाद देखिए बुखारी को एक बार देखिए पूरा कर विवेक लेने देते जी, हैं। जी सबसे बड़ी सच्चाई बात बता यह है, देता पहले हूँ। तो जी ये आप डिसाइड कर लें मैं ये कि बात नहीं विवेक करना जी चाह जो रहा दोस्त था, हैं जी, वो मैं ये नहीं बात है। नहीं करना ठीक चाह है रहा सर। था, लेकिन सजाद कर्नल बुखारी साहब ने जी। जो है, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कर्नल साहब ने अभी महिलाओं की बात कर दी। तो आप पूरी दुनिया में रेपिस्ट सिटी निकाल कर देख लें, जहां महिलाओं को बसों के अंदर अरे उनके ये ऊपर बताइए, बेइज्जती, मेहरंग बलोच से इतना डर क्यों लगता है?
सिटी है। मेहरंग बलोच से इतना, एक बलूची महिला से इतना डर, इतना खौफ, की बात बता रहे हैं। एक महिला से, एक बलूचिस्तान, एक बलूची महिला से इतना खौफ। एक को तो निर्वासित कर रखा आपने, नायला कादरी को, वो उस महिला से अलग डरते हैं आप लोग। महरंग के पास प्रोटेस्ट का पूरा राइट है। वो इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत के नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी आके पड़ाव डाल चुकी है, और महरंग की किसी बंदे को कोई भी हाथ भी नहीं लगाया गया। हम अपनी महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, कल मैं मेहरंग बलोच को भी लाइव लेते आऊंगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं, 2 मिनट नहीं लगता मुझे। सज्जाद बुखारी जी, मैं एक भारतीय पत्रकार हूं। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, ये इंटेग्रिटी की बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और एक मैंने मेहरंग बलोच की कहानी सुनाई, जो बलूचिस्तान में बहुत लोकप्रिय लीडर इन दिनों बन चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना कांपती है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी इंटीग्रिटी किस बात की? देखो विवेक, मेहरंग बलूच इनके खिलाफ आवाज उठाने शुरू की जब इन्होंने अंधाधुंध तरीके से बलूचिस्तान के अंदर से युवाओं को गायब करना शुरू किया। क्वेटा हो चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पे उसने धरने दिए। इन लोगों ने एक नहीं सुनी उसकी, और फिर यूथ जागा। और पहली बार ऐसा हो रहा है विवेक, पूरे बलूचिस्तान के अंदर, अगर आप पीछे इतिहास देखें, कि पहले महिलाएं जो है, जो कि ट्राइबल महिलाएं थी, वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस एजिटेशन, वो बलूच एजिटेशन का हिस्सा थी ही नहीं। मेहरंग बलूच ने बलूच महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया, और यही कारण है कि अभी आगे जो ग्वादर के अंदर 5 लाख की जो सभा का इन्होंने आह्वान किया है, उसके अंदर आप देखिएगा, चाहे ये लोग बसों के रूट बदल दें, चाहे बसों को कैप्चर कर लें। पिछली बार भी इन्होंने ये किया, तब 2.5 लाख से पता नहीं कितने ज्यादा लोग आते, लेकिन इस बार तो होगा। और एक बात और मैं बोल दूं, सिर्फ शाहिद बलूच ने ही टीटीपी का हाथ नहीं थामा है। राशिद बलूच, जो ये अटैक अभी हुआ है, राशिद बलूच जो है बीएलए के साथ मिलके, टीटीपी के साथ मिलके, ये सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना को ठोका गया है। और अब ये शुरुआत है, ये सीरियसली ले ही नहीं रहे। मैंने सज्जाद को बताया था पिछले हफ्ते कि शाहिद बलूच ने ज्वाइन कर लिया है टीटीपी के साथ। इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, चाय पीते रहे, बार बार बोल रहे हैं देखो सर कितनी अच्छी चाय है, कितना मजा। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन आप एक बात सुन लीजिएगा जल्दी से सर। कि बलूच के अंदर अभी महिलाएं बाहर आ गई हैं, बलूच के अंदर अभी युवा बाहर आ गया है। और गए वो दिन जब आप ट्राइब्स के बेस के ऊपर बलूच के जो ट्राइबल लीडर्स थे वो लड़ा करते थे बलूचिस्तान के। मुझे तो अब ये बलूच के अंदर नया जनरेशन है, जो नया जो आवाज किया है, जो आंदोलन चल रहा है, ये लोग उनको भी नहीं मानते। बिल्कुल कर्नल साहब, मुझे सज्जाद बुखारी जी को देखकर कभी कभी बड़ी बेचारगी सी महसूस होती है कि भाई बुखारी साहब पाकिस्तान में होते कितना अच्छा होता, पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में होते कितना अच्छा होता। कहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में फंसे हुए हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे होते आप यहाँ पर भी। लेकिन अब बताइए, पाकिस्तान में आप, पाकिस्तान की सरकार की वजह से आपको कई बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करनी पड़ती हैं, कई बातें दबानी पड़ती हैं, कई बातें छिपानी पड़ती हैं। तो खैर अब क्या करें, किस्मत की बात है। अब बलूचिस्तान अलग मुल्क बनेगा तो फिर मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा दोबारा बुखारी साहब। मैं जरूर हिंदुस्तान आऊंगा, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आऊंगा, मैं अफगानिस्तान के रास्ते नहीं, मैंने कहा बलूचिस्तान जब नया मुल्क बनेगा तो मैं बधाई देने के लिए आपको बुलाऊंगा। सुन तो नहीं आप, जो बहुत जल्द होने वाला। जी, मैं अगर वहां हिंदुस्तान में होता और मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा होता, तो मैं अपनी बात की कविता ना सुन रहा होता, मैं उनको भी काउंटर। काश अगर ऐसा होता, काश अगर ऐसा होता, काश अगर वैसा होता, ऐसा होता वैसा होता तो बहुत कुछ होता। अब ऐसा होता है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अभी आपको मैं बलूचिस्तान के बीएलए के और टीटीपी के हवाले करके जा रहा हूं, इस उम्मीद में कि कल बुलाऊं अगर किसी प्रोग्राम में तो आप सही सलामत मिलें। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।